वेलकम यूट्यूब चैनल थिंक पॉजिटिव एकेडमी। तो आज हम बहुत एक अच्छा चैप्टर लेकर आए हैं, टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक चैप्टर आपका है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। और जनरली आप बोर्ड के पेपर देखो तो यहाँ से मैक्सिमम आपको क्वेश्चन दिखेगा, चाहे वो एमसीक्यू के बिहाफ पे दिखे, चाहे वो 2 मार्क्स से दिखे, चाहे 3 मार्क्स से दिखे, या केस स्टडी से रिलेटेड भी आपको कई बार देखने को मिला है। तो इस टॉपिक को बहुत डीपली पढ़ाने की कोशिश करूंगा ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है बेटा, टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अब इसे स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है, टॉपिक को जानने की कोशिश करेंगे वन बाय वन चीजें क्या है। देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या। मेन चीज यही पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या है जनरली। तो इलेक्ट्रोलाइसिस इज द केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, किसी भी केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से आप जब इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हो, ठीक है, थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ या मोल्टन स्टेट से पास कर रहे हो। जैसे हमारे पास वाटर है, अब वाटर को फॉर्मूला होता है H2O। ठीक है, जब आप इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे वाटर वाटर में से, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो बड़ी इक्वेशन जो बनेगी आपकी क्या बनेगी बेटी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनेगी। अब इलेक्ट्रोलाइज वाटर की क्यों करते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइज ऑफ वाटर इज द प्रोसेस बाय ब्रेकिंग वाटर मॉलिक्यूल। वाटर के मॉलिक्यूल को यहाँ पे तोड़ा जाता है, ठीक है। एंड हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बनाया जाता है गैसियस यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। किसके द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी कहा जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब होता है जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा प्राप्त होती है। यानी मैं वाटर को जब डिकम्पोज कर रहा हूं तो किसके द्वारा कर रहा हूं, उसको करंट दे रहा हूं, यानी इसको इलेक्ट्रिसिटी दे रहा हूं। तो ये इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या कर रही है, मुझको प्रोवाइड कर रही है। वाई इज प्योर वाटर नॉट यूज। अब प्योर वाटर क्यों यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं कर पाता। इट कंटेन वेरी फ्यू आयंस। और आप सब जानते हो आयंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एसिड और बेस आप चैप्टर पढ़ा होगा। आयंस के द्वारा ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किया जा सकता है वाटर में। और ऐसा कहा जाता है कि प्योर वाटर में H प्लस आयंस या फ्यू आयंस बहुत कम होते हैं जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। रिमेंबर, एक होता है सल्फ्यूरिक एसिड जिसे हम बोलते हैं H2SO4। ये बहुत याद रखने वाली इंपॉर्टेंट है। H2SO4 act only as electrolyte, it is not consumed during the reaction। सल्फ्यूरिक एसिड को एक्ट किया जाता है किसके रूप में, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, जो सॉल्यूशन के अंदर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देता है, क्योंकि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है। अब मान लो आपके पास ये डायग्राम है, H2SO4 है आपके पास। अब H2SO4 को फ्यू ड्रॉप्स ऐड करने का रीजन क्या है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। डेल्यूस एसिड को आपने क्यों ऐड किया, वाई, ये आयंस प्रोड्यूस कर देता है अंदर जाके, जिससे इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। एंड डज नॉट इंटरफेयर विद द प्रोडक्ट फॉर्म। H2 और O2 जो बनना है उसमें इंटरफेयर नहीं करता है, ये जो प्रोडक्ट बनने वाला है उसमें इंटरफेयर कर रहा है। इसको डालने का रीजन यही है इस सॉल्यूशन के अंदर, कि ये जाते ही क्या कर देता है, जो फ्यू आयंस है उन आयंस को इंक्रीज कर देता है। जब आयंस इंक्रीज हो जाएंगे ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से H2O ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें, H2 और ऑक्सीजन में। तो आपको पता होना चाहिए जब आप इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हो वाटर की तो प्योर वाटर नहीं ले सकते। क्वेश्चन आता है वाई प्योर वाटर क्यों नहीं ले सकते हम, क्योंकि फ्यू आयंस होते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाती। अब रिमेंबर, हमने वहां पे एक H2SO4 लिया जो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में काम करेगा। H2SO4 को ही क्यों लिया, कुछ बूंदे क्यों डाली, फ्यू ड्रॉप्स क्यों डाली सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि ये आयंस को प्रोड्यूस कर देता है और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वाटर डिकम्पोज होकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है जी, आगे आप पढ़ते हैं, थोड़ा डीपली और जाने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है जी, तो इसमें हमने एक बीकर लिया, H2SO4 लिया, एसिडिफाइड वाटर बोल सकते हैं, एक बैटरी ली, 2 ग्रेफाइट ली, 2 इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब ली और कनेक्टिंग वायर्स। यदि हम पूरे एक्टिविटी की बात करें डीपली तो हमने क्या क्या apparatus यूज किए हैं। अब स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। टेक वाटर इन बीकर, बीकर हमने लिया, उस बीकर में हमने क्या ले लिया, वाटर ले लिया। क्या ले लिया जी, वाटर। कुछ बूंदे हमने किसकी मिलाई, H2SO4 की। अब मैंने बताया था वाटर यदि हम नॉर्मल छोड़ देंगे प्योर वाटर तो उसमें फ्यू आयंस होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाएगी। H2SO4 क्यों ड्रॉप डाली, क्योंकि ये आयंस को प्रोड्यूस करता है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ा देता है। इंसर्ट 2 ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, अब इसके अंदर हमने दो दो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड को यूज किया गया है। ठीक है बेटा, एंड कनेक्ट इलेक्ट्रोड टू अ बैटरी। अब जो हमारी बैटरी है, ये आपको बैटरी देख रही है, उस पर 2 इलेक्ट्रोड, एक कैथोड के रूप में और एक एनोड के रूप में, 2 इलेक्ट्रोड हमने क्या कर दिया बेटा, उस पर कनेक्ट कर दिया। ठीक है, प्लेस इंसर्टेड टेस्ट ट्यूब ओवर बोथ इलेक्ट्रोड, स्विच ऑन द करंट। और जैसे आप टेस्ट ट्यूब को इलेक्ट्रोड को रखोगे तो रख दिया आपने,
और फिर स्विच करो ऑन करोगे तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, करंट फ्लो हो जाएगा। करंट की डायरेक्शन क्या होती है बेटा, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। और जब ये सब कुछ होगा, यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ब्रेक डाउन होने स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कुछ बात करूं मैं, जो H2 है, अब जब करंट पास होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। जब ब्रेक डाउन होगा तो एक इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन जुड़ेगी, एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीजन जुड़ेगी। अब हाइड्रोजन जिस पे जुड़ती है उसे कैथोड कहा जाएगा, ऑक्सीजन जिस पे जुड़ेगी उसे एनोड कहा जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा भी जाता है कैथोड पर एनोड पर कौन सी गैस ब्रेक डाउन के बाद अटैच होती है। तो जो प्रोडक्ट बने वो बने H2 बना और O2 बना इलेक्ट्रोलाइज वाटर करने पे। तो H2 कहाँ पे अटैच होता है, कैथोड पे अटैच होता है। ऑक्सीजन कहाँ पे अटैच होता है, एनोड पे होता है। H2SO4 क्यों लिया हमने, आयंस को प्रोड्यूस करने के लिए, और ये इंक्रीज कर देता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये कुछ क्वेश्चंस है तो जनरली यहाँ से पूछे जा सकते हैं, आपको पता भी होना चाहिए। व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइज, जब इलेक्ट्रोलाइज हो रहा था तो क्या हुआ, तो वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो गए, वाटर आयनाइज हो गए, क्या हो गया, H+ आयन बनाया और OH नेगेटिव आयन बनाए। या आयंस ने क्या करा, अपोजिट इलेक्ट्रोड दिखाए, ठीक है, दोनों ने एक पॉजिटिव दिखाया और एक नेगेटिव दिखाया। एट द कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड, अब हमें पता है जनरली कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव हाइड्रोजन आयंस मूव टुवर्ड द कैथोड, और हाइड्रोजन पॉजिटिव होने के कारण किस पे जाकर अटैच हो गया, कैथोड पे हो गया। सिमिलरली बात करें, ये रहा, यहाँ पे आप देख सकते हो एट द एनोड, एनोड क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन में क्या चार्ज होता है, माइनस। तो ऑक्सीजन जो है वो जाकर कहाँ पे अटैच हो गया बेटा, एनोड पे जाकर अटैच हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये सिमिलरली आप डायग्राम यहाँ देख सकते हो। तो यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एनोड पे और कैथोड पे कौन सी गैस अटैच होती है ब्रेक डाउन ऑफ वाटर होने पे, ठीक है बेटा। ये लिखा हुआ है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बताऊंगा आपको एग्जाम के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन कहाँ पे कलेक्ट होता है, कैथोड पे। ऑक्सीजन कहाँ पे कनेक्ट होता है, एनोड पे, क्योंकि कैथोड पे चार्ज प्लस का होता है, सॉरी माइनस का होता है, और हाइड्रोजन पे कैसे होता है, प्लस और माइनस, तो अट्रैक्शन बढ़ जाती है। माइनस का होता है चार्ज और एनोड पे कैसे चार्ज होता है, प्लस का, ठीक है बेटा। बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये बहुत पूछा जाता है, ये बोर्ड के एग्जाम में बहुत पूछा गया। जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो जो वॉल्यूम होती है हाइड्रोजन ऑक्सीजन की H2O की, वो कितनी होती है बेटा, वो क्या होती है 2:1। यदि इसकी थोड़ी सी हम जानकारी लें तो ओवरऑल केमिकल इक्वेशन क्या होती है 2H2O, 2H2 और O2। तो रेशियो की बात करते हैं हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की, तो हाइड्रोजन के कितने होते हैं बेटा 2 और ऑक्सीजन के कितने होते हैं 1, ठीक है। रेशियो की बात करें हम हालांकि, तो 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन की वॉल्यूम कितनी है 2 और ऑक्सीजन की कितनी है 1, जिसके कारण उनका जो वॉल्यूम रेशियो कितना आता है, हमेशा 2:1 आता है। जैसे उन्होंने एग्जांपल भी रखा है 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 40 ml यदि हाइड्रोजन है, 20 ml ऑक्सीजन है, तो यदि आप उनका रेशियो निकालोगे तो 20 एकम 20 और 20 दूनी 40, तो उनका रेशियो कितना आएगा 2:1। कितना रेशियो आ जाएगा बेटा, 2:1 आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल मान लो, ठीक है। अब आपने यहाँ पे ऑक्सीजन को मान के चलो 20 ml मान लिया या 40 ml मान लिया, तो ये एग्जाम्पल के द्वारा बताया गया रेशियो 2:1 कैसे आया, ठीक है। वाटर इज डिकम्पोज इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय इलेक्ट्रिसिटी, जब वाटर को डिकम्पोज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा तो हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिली, बबल्स बने दोनों इलेक्ट्रोड पे, बबल्स बने कैथोड पे, हाइड्रोजन कलेक्ट हुआ ट्वाइस ऑक्सीजन, एंड कलरलेस गैस कलेक्टेड, और ऐसी गैस कलेक्ट हुई जो कि क्या होती है, कलरलेस होती है। इस एक्टिविटी को यदि बोर्ड वाला पूछता है कि ऑब्जर्वेशन देखने को मिली, तो इलेक्ट्रोड पे बबल्स दिखने का मतलब गैस बनने का कारण है, कैथोड पे हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुई बहुत लार्ज अमाउंट पे, ट्वाइस का मतलब होता है क्योंकि उनके जो कॉम्पोजिशन वॉल्यूम ऑफ गैस कितना बना 2:1 बना। कलरलेस गैस कौन कौन सी बनी थी, H2 और O2 बनी थी, ठीक है बेटा। बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैसेस, हाइड्रोजन टेस्ट, ऑक्सीजन टेस्ट कैसे पता लगाए, ठीक है बेटा। तो बर्निंग अ स्प्लिंट नियर द गैस, जैसे ही हाइड्रोजन गैस बन रही है, ठीक है, या आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो वहां पे कैंडल या कुछ भी आप ऐसा इक्विपमेंट जहाँ से बर्निंग हो रही है जब उसके पास रखते हो तो एक साउंड प्रोड्यूस होगी जो बोलते हैं पॉप साउंड, और पॉप साउंड का मतलब होता है कि वो कौन सी गैस है, फिर हाइड्रोजन गैस, तो उससे आपको आइडेंटिफाई होता है कि हाइड्रोजन गैस है। ऑक्सीजन को आइडेंटिफाई करने के लिए आपने यहाँ पे ग्लोइंग स्प्लिंट रखा और आपने देखा कि स्टार्ट बर्निंग अगेन, वो दोबारा जलना स्टार्ट हो गया, इसका मतलब ये है वहां पे क्या हो गया जी, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत जरूरी होती है प्रेजेंस ऑफ हीटिंग के लिए, किसी चीज को सब्सटेंस को हीट करो तो उसके लिए ऑक्सीजन का महत्व होना बहुत ही जरूरी है। बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइस ऑफ वाटर, ठीक है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो आपने पढ़ा होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही पार्ट होता है
ये इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कहा जाता है, ठीक है। इसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की भी बात आ जाती है, ठीक है। कैथोड पे क्या होता है, हाइड्रोजन आयंस गेन इलेक्ट्रॉन, जो हाइड्रोजन आयंस है वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। एंड रिडक्शन ऑफ क्या होता है बेटा, वहां पर रिडक्शन होता है, क्योंकि आपने पढ़ा है रिडक्शन में क्या होता है, एच हाइड्रोजन क्या होते हैं बेटा, गेन होते हैं। तो ऐसे ही कैथोड क्या करता है, हाइड्रोजन को गेन करता है, इस वजह से उसको रिडक्शन कहा गया। एनोड की बात करते हैं। अब आपने पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन का काम क्या होता है, ऑक्सीजन का ऐड होना, ऑक्सीजन का ऐड होना। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है और ऑक्सीजन क्या हो रही है, ऐड हो रही है, इसमें O2 ऐड हो रही है, तो इसलिए इसे क्या बोला गया है। अब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक ही रिएक्शन में आ रही है, तो आपको पता है जब एक ही केमिकल रिएक्शंस में दोनों इन्वॉल्व होते हैं तो क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। इसलिए जो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा है तो उसको आप रेडॉक्स रिएक्शन भी कहा जा सकता है, क्योंकि कैथोड एनोड पे दोनों चीज हो रही है, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है और एनोड पे क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है आपका, ठीक है। जब इलेक्ट्रोलाइज होगा तो H2O ब्रेक डाउन होगा, क्या बनाएगा, H2 + O2। यदि आप उसको संतुलित करोगे, हाइड्रोजन यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ भी कितने है बेटा, 2 है। तो ये संतुलित करने में जरूरी है। सल्फ्यूरिक एसिड को क्यों प्रीफर किया गया, क्योंकि अच्छा इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, कलरलेस होता है, एक्स्ट्रा गैस प्रोड्यूस नहीं करता और नॉट कंज्यूम होता है। तो ये कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें, ऐसे तो बहुत सारे एसिड होते हैं, नाइट्रिक एसिड भी है, इसके अलावा और करते हैं तो और भी एसिड होता है, ठीक है जी। तो बट यहाँ बात ये हुई है कि हाइड्रोक्लोरिक भी होता है, बट H2SO4 ही क्यों लिया, तो एक कारण है उसके पीछे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, आसानी से कंडक्ट कर लेता है। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वाटर, यदि हम उसके एप्लीकेशन की बात करें तो हाइड्रोजन प्रोडक्शन और ऑक्सीजन प्रोडक्शन। हाइड्रोजन का यूज कहाँ करते हैं, क्लीन फ्यूल में, रॉकेट फ्यूल में, फ्यूल सेल्स में या फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में। ऑक्सीजन का यूज कहाँ करते हैं, हॉस्पिटल्स में, वेल्डिंग में, स्टील इंडस्ट्री में, स्पेस मिशंस में। हालांकि बहुत डीपली है, बट डीपली इसलिए है क्योंकि आपने पढ़ा है, और जितना ज्ञान ले लोगे उतना ज्ञान कम है, तो इतना आप डीपली पढ़ोगे तो बेटर रहेगा। रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज एंड लेबोरेटरी प्रिपरेशन एक्स। तो आगे बात करें तो एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सोलर विंड कैन प्रोड्यूस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के द्वारा या प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सोलर विंड से भी कर सकते हैं। हाइड्रोजन गैस स्टोर्स एनर्जी फॉर फ्यूचर यूज, और हाइड्रोजन को स्टोर क्यों करते हैं एनर्जी को, ताकि फ्यूचर में यूज कर सके हम। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रिपेयर्ड इलेक्ट्रोलाइसिस, छोटी छोटी मात्रा में हम यूज कर सकते हैं लेबोरेटरी में, किसको बना सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। आगे जाके फ्यूचर में इनका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। बात करते हैं थोड़ा सा एक फन फैक्ट की। इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर वाज वन ऑफ द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट दैट प्रूव्ड वाटर इज मेड बाय हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये एकमात्र ऐसा एक्सपेरिमेंट सबसे पहला बना था जो प्रूव करता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर किससे बनता है बेटा, H2 और O2 से बनता है। ये प्रोड्यूस करता है पोल्यूशन फ्री फ्यूल, एक ऐसा फ्यूल जो पोल्यूशन फ्री होता है, ग्रीन एनर्जी को सपोर्ट करता है और डीकम्पोजिशन रिएक्शन को बताता है, अच्छे से एक्सप्लेन करता है, और ये ज़्यादातर काम यूज होता है इंडस्ट्री और लेबोरेटरी भी हो जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहो।